वेलकम गाइस। आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 वर्ड्स विच कॉमनली कंफ्यूज, जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं वो मोस्ट 50 वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 वर्ड्स हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्लास बच्चों आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने जा रही है ज़रा देखिएगा। पहले तो बच्चों जो हमने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स लिए बहुत ही अच्छी हमने यहाँ पे सिलेक्शन की है। उसके साथ ही आपको क्या मिलेगा बच्चों, प्रोनाउंसिएशन होगी, हिंदी में मीनिंग होंगे और एग्जाम्पल के साथ उसको क्लियर भी किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से बच्चों आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं बच्चों, देखिएगा एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों स्वीकार करना। ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, ओके, ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट यानी कि उसने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। और एक्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों सिवाय। तो ध्यान से देखिएगा, ऑल एक्सेप्टेड निशा वर प्रेजेंट। अब यहाँ देखिएगा जो ये प्लूरल है बच्चों, ऑल एक्सेप्टेड निशा यानी कि निशा के अलावा सभी ने। तो यहाँ पे देखिएगा वर का यूज हो रहा है। वॉज की जगह अगर सिंगुलर होता तो वॉज यूज करते हैं, यहाँ पे प्लूरल है तो बच्चों वर का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सेकंड है एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है बच्चों पहुँच। आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल। ओके, यहाँ देखिएगा यानी कि प्रिंसिपल तक मेरी कोई भी पहुँच नहीं है। प्रिंसिपल के साथ बच्चों देखिएगा दा लगा हुआ है। अगर यहाँ पे होता बच्चों अपॉइंटेड, क्या होता बच्चों अपॉइंटेड, अगर कोई वर्ड आए उसके साथ प्रिंसिपल जैसे वर्ड आ रहा है तो उसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो ये भी चीज़ें ध्यान से समझते चलिएगा साथ साथ ही। देखिए बच्चों एक्सेस का मतलब क्या होता है अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये ध्यान से देख लो बच्चों, यहाँ पे इज़ बैड आता है, वर्स नहीं आता। और कॉमन एरर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एडवाइस एंड एडवाइस। ये बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज करता है। ये बच्चों नाउन है और ये वर्ब है। ओके, जो एडवाइस का मतलब होता है बच्चों मशवरा यानी कि सलाह। ही डिडंट लिसन टू माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह नहीं सुनी। ओके, और एडवाइस का मतलब होता है मशवरा यानी कि इसके आप वर्ब की फॉर्म्स बना सकते हैं बच्चों, ये वर्ब है, इसके आप फॉर्म बना सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। सो ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे कठिन मेहनत करने की सलाह दी। तो यहाँ देखिए मशवरा देना यानी कि सलाह देना, तो ये वर्ब है हमारे पास। तो एडवाइज एंड एडवाइस ध्यान रख लीजिएगा बच्चों इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आंसर एंड रिप्लाई। सो आंसर का मतलब होता है उत्तर देना और रिप्लाई का मतलब होता है किसी बात का उत्तर देना। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम क्वेश्चन पेपर करते हैं तो वहाँ पे हम उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ओके, जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिएगा शी डिडंट आंसर माई क्वेश्चन, उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ओके, रिप्लाई में क्या आएगा, रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, जो मैंने आपसे बात पूछी है उसका मुझे रिप्लाई दीजिएगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, कन्फ्यूज कर देता है बच्चों को ये इसलिए। ओके, तो आंसर एंड रिप्लाई। नेक्स्ट वन इज़ एंजल एंड एंगल। देखो बच्चों सबसे पहले तो स्पेलिंग देखिएगा। एंजल में ई एल है और एंगल के अंदर बच्चों एल ई है। ओके, सो एंजल क्या होता है फरिश्ता। तो अबो शाह एन एंजल इन हिज ड्रीम। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे वोवल कंसन वोवल की साउंड है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लगा हुआ है हमारा, एन लगा हुआ है। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। सो वोवल साउंड से पहले बच्चों हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन लगाते हैं। तो अबो शाह एन एंजल इन हिज ड्रीम, उसने अपने सपने में एक फरिश्ते को देखा। और एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कोण बनाते हैं ना मैथ्स के अंदर उसको बोलते हैं एंगल। सो ड्रा एन एंगल, अगेन देखिएगा बच्चों यहाँ पे वोवल साउंड है तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे एन। ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट वन इज एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। सो एक्सीडेंट क्या होता है बच्चों, देखिए दुर्घटना। ही वॉज किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट, यहाँ देखिएगा बच्चों अगेन कंसोनेंट साउंड है तो यहाँ पे हमारा ए आया है। सो ही वॉज किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट। ओके, तो यहाँ इंसिडेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, घटना होती है। टेल मी एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ का कोई भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंटरेस्टिंग जो आपको लगता है वो आप एक इंसिडेंट्स यानी कि घटना मुझे बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप बच्चों आप एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इसी तरीके से लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा अफेक्ट एंड इफेक्ट। इसमें भी बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अफेक्ट का मतलब होता है बच्चों प्रभाव डालना। सो हार्ड वर्क अफेक्टेड माई हेल्थ, यानी कि जो हार्ड वर्क मैं करता हूँ उसका मेरी हेल्थ के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ओके, इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों प्रभाव। द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन मी, यानी कि जो मेडिसिन है उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है।
ओके, नहीं पढ़ा। नेक्स्ट वन इज बैड एंड बैड। तो बैड का मतलब क्या होता है बच्चों बुरा। मोहन इज अ बैड बॉय, मोहन इज अ बैड बॉय। यहाँ देखिए बच्चों कंसोनेंट साउंड तो आर्टिकल ए। बेड का मतलब क्या होता है सी इज़ लाइंग इन बेड। बच्चों ये ध्यान रख लीजिएगा जैसे बेड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे हम आर्टिकल का यूज़ दा करते हैं तो मीनिंग उनके कुछ और होते हैं, नहीं करते हैं तो उनके मीनिंग कुछ और होते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा जब प्राइमरी यूज करते हैं तो बच्चों इनके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो सी इज़ लाइंग इन बेड, तो यहाँ पे द बेड नहीं आएगा, वह बिस्तर पर लेटी हुई है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बेल एंड बेल। तो बेल का मतलब वो क्या होता है बच्चों जमानत। स्पेलिंग देख लीजिएगा दोनों के। तो बेल का मतलब क्या होता है जमानत। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, वह उसे जमानत पर छूटा हुआ है या उसको जमानत मिली हुई है। बेल का मतलब होता है बच्चों गांठ। तो सो आई बॉट 2 बेल्स ऑफ कॉटन। ये कॉटन, बेल्स ऑफ कॉटन याद कर लीजिएगा, जो कपास की गांठें होती हैं उनके लिए हम बेल्स का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज देखिएगा ब्राइडल एंड ब्रिडल। सो ब्राइडल का मतलब क्या होता है बच्चों विवाह संबंधी। इट इज़ माई ब्राइडल रिंग। ओके, यह मेरी विवाह की अंगूठी है। नेक्स्ट वन इज ब्राइडल यानी कि लगाम। सो ही बॉट ए ब्राइडल फॉर हिज हॉर्स, यानी कि उसने अपने घोड़े के लिए एक लगाम को खरीदा है। नेक्स्ट वन इज ब्रेक एंड ब्रेक। सो ब्रेक का मतलब क्या होता है बच्चों देखिएगा माई साइकिल हैज़ नो ब्रेक, ये नाउन है आपका और ये वर्ब है। ओके, सो माई साइकिल हैज़ नो ब्रेक्स। नेक्स्ट वन इज ब्रेक का मतलब क्या होता है बच्चों तोड़ना। डोंट ब्रेक माई डॉल, मेरी गुड़िया को मत तोड़िएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं बॉर्न एंड बॉर्न। बॉर्न का मतलब होता है बच्चों पैदा। आई वॉज बॉर्न ऑन इन दिल्ली, सॉरी। बड़े शहरों के नाम के लिए बच्चों हम इन का यूज़ करते हैं, छोटे गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, उनके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। सो आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ था। और ये भी बॉर्न है। बॉर्न का मतलब क्या होता है बच्चों सहन करना। बियर बॉर्न। सो ही हैज़ बॉर्न मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन हिज लाइफ। अब यहाँ देखिएगा बच्चों मैनी और मच का हम पहले बता चुके हैं आपको यूज और डिफरेंस उन दोनों का। तो यहाँ पे देखिएगा ही हैज़ बॉर्न मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन हिज लाइफ। बच्चों इंग्लिश विद गुरमेश सर आप सर्च कर लीजिएगा, आपके पास इंग्लिश की जितनी वीडियोज हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों बियर एंड बेयर। बियर का मतलब क्या होता है बच्चों रिच। स्पेलिंग देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से। सो आई सा ए बियर इन द जू, यानी कि मैंने जू में एक रिच को देखा। और बेयर का मतलब होता है बच्चों देखिएगा विदाउट, यानी कि नंगे। अगर हम बात करें ना तो डोंट वॉक बेयर फुटेड, यानी कि नंगे पाँव मत घूमिए, बिना शूज के मत घूमिएगा। सो बेयर का मतलब विदाउट भी होता है, अगर आपके सिनोनिम्स आए ना याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा 14 बर्थ एंड बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिएगा स्पेलिंग देख लीजिएगा पहले तो। बर्थ का मतलब होता है बच्चों जन्म। टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। और ये बर्थ जो बच्चों जो हम जैसे ट्रेन वगैरह में सीट बुक करते हैं तो उसके लिए हम बर्थ का यूज करते हैं। सो आई हैव गॉट माई बर्थ रिजर्व, यानी कि जो मैंने ट्रेन में सीट बुक कराई थी वो मेरी रिजर्व हो चुकी है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लो एंड बिलो। ब्लो का मतलब होता है बच्चों बजाना। सो डोंट ब्लो द विसल, यहाँ पे सीटी मत बजाओ। ओके, बिलो का मतलब होता है नीचे। डोंट हिट बिलो द बेल्ट, यानी कि बेल्ट से नीचे मत हिट करो। इसका मतलब क्या होता है बच्चों ये फॉलो होता है, यानी कि जो रॉन्ग मीन्स हैं वो आपने यूज नहीं करने। ओके, नेक्स्ट वन इज देखिएगा बाई एंड बाई। सो बाई का मतलब क्या होता है बच्चों मोल लेना। आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक, मैं इस बुक को खरीदना चाहता हूँ। ओके, एक और ध्यान रखिएगा जो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 बार वर्ब आई है, एक वॉन्ट आई है, एक टू बाई आया होगा। सो ये इन्फिनेटिव है। अभी हमने यूज किया था बेयर। ओके, बेयर इन्फिनेटिव नाम आपने सुना होगा, यानी कि विदाउट टू। जब हम टू का यूज करते हैं वर्ब के साथ तो हमारा वो इन्फिनेटिव होता है। जब हम टू का यूज नहीं करते, सिर्फ हम वर्ब का यूज करते हैं तो बच्चों वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट बाई। बाई का मतलब ये देखिए जो बच्चों हम जब पैसिव वॉइस यूज करते हैं वहाँ पे भी इस जो हम बाई का यूज करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पे भी, ध्यान से देख ले, कई पैसिव वॉइस आपके इसी से हो जाते हैं। सो सी गोज़ टू स्कूल बाय बस। अब यहाँ देखिएगा एक तो ध्यान रखिएगा बाय बस, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय ट्रेन, बाय शिप, इनके बीच में कोई आर्टिकल का यूज नहीं आता। लेकिन अगर बच्चों वहाँ बाय के साथ उस ट्रेन का नाम दिया गया है तो फिर हम द का यूज करते हैं। बाय द राजधानी एक्सप्रेस। ये आर्टिकल्स भी साथ साथ आप करते चले जाइएगा। मैंने बोला था आपको साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगी, लास्ट तक आप देखते हैं तो। सी गोज़ टू स्कूल। अगेन देखिए बच्चों टू स्कूल और टू द स्कूल दोनों में क्या डिफरेंस है देखिएगा। सी गोज़ टू स्कूल का मतलब क्या बच्चों वो स्कूल जाती है,
यानी कि वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाती है, पढ़ाने के लिए जाती है। और अगर बच्चों यहाँ पे आ जाए टू द स्कूल, तो इसका मतलब जो प्राइमरी पर्पज़ है स्कूल का पढ़ना और पढ़ाना वो नहीं है, इसका मतलब उसने किसी और काम के लिए विजिट किया है। ओके, तो टू द अगर हमारा यूज हो रहा है तो क्या मीनिंग निकलता है, ना यूज करें तो हम क्या मीनिंग निकलता है, इसके ऊपर भी हमने बच्चों एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा ब्लू। ब्लू ब्लू का मतलब होता है नीला, द स्काई इज़ ब्लू, बहुत ईजी है तो। और ब्लो का मतलब होता है बच्चों बजाया। यहाँ देखिए ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ये सेकंड फॉर्म है। ही ब्लू ए विशल, यानी कि उसने एक विशल बजाई। ओके, नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिसाइड एंड बिसाइड्स। हमने पहले बच्चों बोला था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो इनके दोनों के स्पेलिंग देखो बच्चों कंपैरिजन करके। इसमें एक एस एक्स्ट्रा है, बिसाइड एंड बिसाइड्स, तो जिसमें एस एक्स्ट्रा होगा उसके लिए हम अतिरिक्त का, यानी कि उसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, अतिरिक्त। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो बिसाइड का मतलब होता है बच्चों समीप, यानी कि सिट बिसाइड मी, मेरे पास या मेरे समीप बैठिए। और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। सो आई हैव ए पेन बिसाइड्स टू पेंसिल, यानी कि दो पेंसिलों के अलावा मेरे पास एक पेन भी है। तो जिसमें एस एक्स्ट्रा होगा उसका मतलब अतिरिक्त। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कैटल एंड कैटल। अब ये देखिएगा, कैटल जो है बच्चों ये देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन एक्चुअली ये प्लूरल की तरह यूज होता है। तो कैटल आर देखिएगा यहाँ पे, ये कॉमन एरर में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। जब आप किसी भी एग्जाम में कॉमन एरर करते हैं तो वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल रहेगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ देखिएगा इसके साथ क्या लगा बच्चों, आर लगा हुआ है, देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर नाउन होगा। सो इज लगा देते हैं बच्चे, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, एक ये देख लीजिएगा जो प्रेपोजिशन है बच्चों, इन का यूज हो रहा है, इन फील्ड। क्लियर। नेक्स्ट है जी केटल, पतीली, यानी कि प्लेस द केटल ऑन द स्टोव। प्लेस द केटल ऑन द स्टोव, यानी कि जो भी पतीली है या जो भी कुछ इस तरह का बर्तन है उसको आपने क्या करना बच्चों, स्टोव के ऊपर रखना है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों 20, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लॉथ एंड क्लॉथ। यस देखिएगा, क्लॉथ एंड क्लॉथ। तो यहाँ क्लॉथ का मतलब क्या होता है बच्चों, कपड़ा, यानी कि बिना सिला कपड़ा। ओके, सो आई वांट टू बाय ए पीस ऑफ क्लॉथ। यहाँ देखिएगा पीस ऑफ क्लॉथ, तो हम बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आई वांट टू बाय ए क्लॉथ। यहाँ पे क्या आएगा, पीस ऑफ क्लॉथ। इसी तरह से जो बच्चों पेपर होता है, पेपर के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, आई वांट टू बाय अ पीस ऑफ पेपर। ओके, तो यहाँ पे इनको अकेला यूज नहीं करना, आपने ऐसे लगाना बच्चों, पीस ऑफ। नेक्स्ट है बच्चों क्लॉथ्स, यानी कि जो हमारे सिले हुए कपड़े होते हैं। पुट ऑन योर क्लॉथ्स, पुट ऑन का मतलब होता है बच्चों पहनना। पुट ऑन योर क्लॉथ्स, यानी कि जो कपड़े हैं वो पहन लीजिएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो बच्चों हमने वर्ड्स लिए हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ध्यान से सीखते चलें आप। नेक्स्ट वन इज़ कोल्ड एंड कूल। कोल्ड का मतलब होता है बच्चों ठंडा। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, यानी कि आज का दिन बहुत ठंडा है। कूल, कूल का मतलब होता है बच्चों शीतल करना, यानी कि ठंडा करना। आइस कूल्स वाटर, जो आइस है बच्चों देखिएगा जब हम वाटर में डालते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसको ठंडा करती है। अब बच्चों एक होता है वर्ड स्नो। ओके, सो स्नो और आइस में क्या फ़र्क होता है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर मेंशन करना है। आइस एंड स्नो में क्या डिफरेंस है वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों, साइट एंड साइट। साइट का मतलब होता है बच्चों कहना, और साइट का मतलब होता है बच्चों स्थान। सो ही साइटेड मैनी वर्सेज फ्रॉम द गीता। ओके, उसने गीता से, वर्सेज का मतलब क्या होता है बच्चे, लाइनें, श्लोक जो भी है इस तरह से, उसने बहुत से श्लोक जो हैं वहाँ से बोले हैं। ओके, अब देखिएगा गीता जो है बच्चों होली बुक है, तो इसके साथ क्या यूज कर रहे हैं हमने, द। ओके, तो ध्यान रखिएगा जब हम होली बुक से लगाते हैं कोई भी पवित्र ग्रंथ होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो देखिएगा इसमें साइट, दिस इज़ द न्यू साइट ऑफ आवर स्कूल। ये हमारे स्कूल के, जैसे हम नया स्कूल की बिल्डिंग तैयार करते हैं या स्कूल के बिल्डिंग के बारे में बता, दिस इज़ द न्यू साइट ऑफ आवर स्कूल, ये हमारे स्कूल की नई साइट है, नया स्थान है जहाँ पे स्कूल शिफ्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज बच्चों चेक एंड चेक। चेक का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग देख ले ज़रा ध्यान से। ही गेव मी ए चेक, उसने मुझे एक चेक दिया। चेक का मतलब होता है बच्चों जांच करना, चेक योर आंसर, तो इसका मतलब क्या होता है, अपने आंसर की जांच कीजिएगा। 24 है बच्चों देखिए कोर्स एंड कोर्स। तो कोर्स का मतलब होता है बच्चों पाठ्यक्रम, जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। तो वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्स, वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्सेज, सॉरी, हमने अब जो अपने पाठ्यक्रम उनको ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा इसमें कोर्स, कोर्स का मतलब होता है मोटा। खद्दर इज ए कोर्स क्लॉथ,
देखिएगा जो कपड़े के शूज़ होते हैं बने हुए वो भी कॉर्स शूज़ होते हैं, तो यानी कि जो मोटा कपड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्स। नेक्स्ट वन इज देखिएगा, यस, डाई एंड डाई। डाई का मतलब होता है बच्चों मरना, और डाई का मतलब होता है रंगना। सो ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। एक होता है बच्चों देखिएगा ऑफ, सो डाई ऑफ, जैसे कह देते हैं ही डाई ऑफ कैंसर, तो वह कैंसर से मर गया। डाई फॉर किसी रीजन के लिए, किसी पर्पज़ के लिए, तो ही डाइड फॉर हिज कंट्री। तो प्रेपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों देखिएगा। लास्ट वन इज डाई। डाई का मतलब होता है रंगना। डाई माई शर्ट रेड, यानी कि मेरी शर्ट को लाल रंग में रंग दीजिएगा। तो बच्चों आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और बच्चों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।